माई मिस्टर अनप्रडिक्टेबल एपिसोड 3। उसी दिन सुबह 6 बजे दत्ता मैंशन में जब सब सो रहे थे, तभी एक 20 वर्षीय लड़की अपने कमरे से एक्साइटमेंट और खुशी से ये चिल्लाते हुए, मॉम, डैड, दादा, दादी, मुझे अभी राधिका दीदी का मैसेज आया है कि उनकी फ्लाइट अगले 5 से 6 घंटे में इंडिया लैंड हो जाएगी, बाहर आती है। अपने घर अचानक ऐसी आवाजें सुनकर संजीव दत्ता, पल्लवी दत्ता, राजीव दत्ता और रमा दत्ता, जो अभी अपने अपने कमरों में चैन से सो रहे थे, वो सब उठ जाते हैं और ये देखने की उनकी बेटी और पोती सुबह क्यों ऐसे चिल्ला रही है के लिए अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। अपने कमरों से सबसे पहले संजीव दत्ता और पल्लवी दत्ता बाहर निकलते हैं और जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं। संजीव दत्ता अपनी बेटी से हड़बड़ाहट में अपने सामने खड़ी लड़की से चिंता में पूछते हैं, क्या हुआ कृति बेटा, तुम इतनी सुबह ऐसी क्यों चिल्ला रही हो? कृति, जो अपने पापा को ऐसी हड़बड़ाहट और चिंता में देखते ही समझ जाती है कि उसके पापा ने कुछ गलत समझ लिया है, और वो उन्हें उसी एक्साइटमेंट में कहती है, पापा, राधिका दीदी का मैसेज आया है कि उनकी फ्लाइट अगले 5 से 6 घंटे में इंडिया लैंड हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर संजीव जी और उनके पीछे खड़ी पल्लवी जी सारी बात समझ जाती हैं। संजीव जी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी एक आंख की भौं को उठाते हुए पूछते हैं, ओह, तो तुम्हारी राधिका दीदी ने तुम्हें ये बात खुद इतनी सुबह अपनी छोटी बहन को मैसेज करके बताई है? अपने पापा की इस बात को सुनकर कृति अपना मुंह फुला लेती है और अपने पापा से कहती है, दीदी खुद से मुझे क्यों मैसेज करने लगी भला, उन्हें अपनी छोटी बहन की कोई चिंता ही नहीं है। पापा, जब वो आ जाएंगी तो आप उन्हें अच्छे से मेरी चिंता करने के लिए डांट लगाना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से अपनी बड़ी बेटी की शिकायत को सुनकर पीछे खड़ी पल्लवी जी और कृति के दादा दादी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि दोनों बहनों की ऐसी प्यार भरी नोक-झोंक को हुए भी काफी साल का समय बीत गया था, पर अब राधिका के आ जाने से सब पहले जैसा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संजीव जी, जिन्होंने अपनी छोटी बेटी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, ओह अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है, मैं बाद में अपनी प्रिंसेस के लिए जरूर स्टैंड लूंगा, पर मुझे पहले ये बताओ कि अगर तुम्हारी दीदी ने खुद मैसेज नहीं किया तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि फ्लाइट कब लैंड होने वाली है? अपने पापा के पूछे हुए इस सवाल के जवाब में कृति अपने मुंह से अफसोस भरी सांस छोड़ते हुए कहती है, उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके नहीं बताया, उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि उनकी छोटी बहन उनका कितनी बेसब्री से घर में इंतजार कर रही है। और इतना बोलकर कृति बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर एक प्राउड वाला एक्सप्रेशन लाते हुए आगे कहती है, वो मैं, द ग्रेट कृति दत्ता, फ्यूचर की एक्टिंग क्वीन, अपनी ब्यूटी स्लीप को छोड़कर अभी पिछले 3 घंटे से उन्हें मैसेज ना करती तो वो मुझे कैसे बताती? अपनी बेटी की ये बात सुन के संजीव दत्ता का चेहरा और भी ज्यादा बन जाता है और वो उसे चिढ़ाने वाले लहजे में कहते हैं, ओह, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, पर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी राधिका दीदी तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं रखती, पर देखो ना, रात भर की थकावट भरे सफर के बावजूद सुबह के कितने। और ये बोलकर वो अपनी हाथ में पहनी घड़ी में समय देखते हैं और आगे कहते हैं, हाँ, रात 3 बजे से तुम्हारे मैसेजेस को पढ़कर तुम्हें उनका जवाब दिया, देखो कितना तो प्यार करती है तुमसे। अपने पापा की ये बात सुनकर कृति आगे बिना बात को ठीक से समझे बोलने जा ही रही होती है कि उसे अपने ऊपर उसे कुछ घूरती हुई नजरें महसूस होती है। तो वो अचानक से चुप हो जाती है और सर ऊपर उठा के देखती है तो उसकी नजरें अपने मॉम, डैड और दादा दादी से मिलती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर वाले उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, पर कुछ ही पल में उसे समझ आ जाता है कि उससे गलती क्या हुई थी। और एहसास होते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। और वो उन सब को देखकर अपनी आंखें बार बार झपकाने लगती है और इस ऑकवर्ड सिचुएशन में पहले तो वो ही करके हंसती है और फिर उबासी लेने की एक्टिंग करने लगती और कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं अब सोने जा रही हूँ। और इतना बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है, क्योंकि उसे डर था कि उसके पापा उसे कहीं दीदी को इतनी सुबह परेशान करने के लिए ना डांटे। अपनी बेटी को ऐसे अपने रूम की तरफ भागता हुए देखकर पीछे से संजीव जी उसे ड्रामा क्वीन कहते हैं। उनकी बात सुनकर उनके पीछे खड़े तीनों लोग अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं।
अपनी बेटी के कमरे में जाते ही पल्लवी, जो संजीव के पीछे खड़ी थी, अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे वो अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए उसको उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए। आइए आप सब सोफे पर बैठिए, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और इतना बोलते ही पल्लवी किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और बाकी सभी वहीं पास ही के सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पल्लवी जी चाय बना लाती हैं और सब वहीं बैठकर चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते पल्लवी जी वहां सभी को बैठे हुए देख कहती है, आज राधिका इतने सालों बाद घर आ रही है, हमें एक वेलकम पार्टी तो रखनी ही चाहिए। उनकी बात को सुनकर रमा जी भी एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं, हाँ पल्लवी, हमें एक वेलकम पार्टी करनी चाहिए, आज कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए, आखिर आज मेरी पोती पूरे 7 साल बाद घर वापस आ रही है। अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना एक्साइटेड होता देख संजीव अफसोस में एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, माँ आपको पता तो है अपनी पोती के बारे में कि वो बाहर वालों के लिए कितनी कोल्ड और स्ट्रिक्ट है। उसे ये सोशल गैदरिंग और पार्टीज वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ पर आप लोग घर पर ही कुछ अच्छा सा बनाकर छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि राधिका को आपके हाथों का खाना कितना पसंद है। उनकी इस बात को सुनकर पल्लवी और रमा जी का मुंह बन जाता है और पल्लवी जी अपने सर को नाराजगी में दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती हैं, पहले तो मेरी बच्ची को मुझसे इतना दूर भेज दिया था और अब उसको बिल्कुल अपने जैसा खड़ूस भी बना लिया है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर संजीव जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, मैं और खड़ूस, अरे वो कौन था जिसने पूरा स्कूल अपने सर पर उठा लिया था जब पता लगा कि किसी लड़की की वजह से राधिका को चोट लग गई थी। अरे वो अगर मैं समय पर सिचुएशन ना संभालता तो बेचारे प्रिंसिपल को तो डर के मारे रिजाइन ही करना पड़ जाता। अपने पति को ऐसे सोच में गुम देखकर पल्लवी गुस्से से उनकी तरफ अपनी एक भौं उठाकर देखती है। अपनी पत्नी की ऐसी आंखों को देखकर संजीव थोड़ा खांसते हैं और वापस दूसरी तरफ आंखें घुमाकर अपनी चाय पीने लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप वो हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं और आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।